बढ़िया है। प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मसाले सच सच MDH। नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अंकिता। और आज IPL में उस खिलाड़ी की साख दांव पर है जिसको सब माही के नाम से जानते हैं, जिसके लिए कहा जाता है कि वो अनहोनी को होनी कर सकता है। और इस वक्त उसकी टीम जिस पायदान पर है वहां से अगर आज का मुकाबला हारती है तो वो इस सीजन में यानी साल 2025 में प्लेऑफ की रेस से बाहर होने वाली पहली टीम बन जाएगी। जाहिर सी बात है, चेन्नई की बात हो रही है। आज मैच नंबर 49 है। इसी मैच के हवाले से बातचीत करेंगे, प्लेइंग 11 पर चर्चा करेंगे, पिच की बात करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे कि क्या अब महेंद्र सिंह धोनी और उनकी टीम चेन्नई अगले सीजन की तैयारी में जुट गई है। यह बड़ी खास रिपोर्ट है, इस पर भी नजर रखिएगा। लेकिन सबसे पहले अपडेट से शुरुआत करते हैं। आज खेला जाएगा IPL का मैच नंबर 49 यानी 49th मैच आज खेला जाएगा। और यह मैच जैसा मैंने बताया, चेन्नई सुपर किंग्स बनाम पंजाब यानी पंजाब की टक्कर होगी चेन्नई की टीम से। पंजाब की टीम पॉइंट टेबल में 5वें नंबर पर है, जबकि चेन्नई की टीम पॉइंट टेबल में आखिरी नंबर पर है यानी नंबर 10 पर। और जो मुकाबला है वो चेन्नई में ही खेला जाना है शाम 7:30 बजे, CSK वर्सेस पंजाब। कुल मिलाजुलाकर कहानी यही है कि अब अगर यहां से मुकाबला गंवाती है चेन्नई की टीम तो फिर प्लेऑफ की रेस से वो बाहर होने वाली पहली टीम हो जाएगी। अब भी अगर आप देखें अंकिता, 20 से ज्यादा लीग मैच बचे हुए हैं। महेंद्र सिंह धोनी, चेन्नई की टीम के सीनियर खिलाड़ी, चेन्नई की टीम के फ्रेंचाइजी ओनर्स, कोई भी नहीं चाहेगा कि वो प्लेऑफ की रेस से बाहर होने वाली पहली टीम बने। पहली टीम बिल्कुल नहीं चाहेगी, लेकिन वही है कि मतलब बैक टू बैक अगर चिपॉक में हार का सामना करना पड़ रहा है तो दिक्कतें जो है वो आपकी ओवरऑल यूनिट पर है। अब बात करने के लिए कुछ बचा नहीं इस टीम के लिए, क्योंकि टीम ने वैसा किया नहीं है। जो नाम रहा है कि भाई 5 बार की ट्रॉफी इनके नाम है और 5 बार मतलब हर बार इनका जो कॉम्बिनेशन रहा है वो तगड़ा रहा है। और जब खिलाड़ियों का कमबैक होता है, ये लगा कि शायद यहाँ से अश्विन आएंगे तो कुछ अलग मतलब टीम हो जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी टीम कुछ खास नहीं कर पाई। और आज जो है वो पंजाब की टीम, जो कि पिछला मैच हार का सामना करना पड़ा था, उन्हें तो दिक्कतें जो है वो शायद यहाँ पर चेन्नई के लिए बहुत ज्यादा हो जाएंगी। और डेफिनेटली नहीं चाहेगी चेन्नई की टीम की भाई प्लेऑफ के रेस से पहले बाहर हो। लेकिन साख की लड़ाई है, आज चेन्नई को चिपॉक में दिखाना होगा, क्योंकि दर्शक जो है ये चाहते हैं कि भाई अब तो आप हार ही जाएंगे, मतलब टीम से बाहर हो ही जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसा सिनेमा दिखाकर जाएं, कुछ ऐसा अपनी बैटिंग से अपनी परफॉर्मेंस से दिखाकर जाएं जो शायद फैंस के जहन में रहे। और खासकर माही के फैंस चाहेंगे कि उनका बल्ला जो है वो बोले। बिल्कुल। और माही की जो फैन फॉलोइंग है, जो चेन्नई की टीम से जुड़ी हुई उनकी साख है, वो सब कुछ आज दांव पर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जैसा अंकिता भी कह रही थी कि कई बार होता है जब फैंस भी ये चाहते हैं कि चलिए ठीक है, आप हार गए, आप प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गए, लेकिन हथियार ना डालें। वो जो हारने के पहले घुटने टेक देती है टीम, वैसा कुछ देखने को ना मिले। तो इस लिहाज से भी आज का मैच जो है वो चेन्नई के लिए अहम रहने वाला है। कैसा रहा है दोनों टीमों का इस साल का सफर, इस सीजन का सफर, वो आपको इस अपडेट के जरिए बताते हैं। दोनों ही टीमों ने अब तक 9 मैचेस खेले हैं। पंजाब के खाते में 5 जीत और 1 हार है। इसके अलावा एक मैच जो है उनका रद्द हो गया था, जबकि चेन्नई के खाते में 2 जीत और 7 हार है। चेन्नई की टीम अब यहां से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो जो मैक्सिमम पहुंचेगी वो पहुंच पाएगी 14 अंक तक। लेकिन आज उसके लिए मैच चेन्नई को जीतना होगा। अगर वो मैच जीतती है तभी जाकर फिर वो इस 14 पॉइंट तक पहुंच सकती है पॉइंट टेबल में। और पोटेंशियल कहना चाहिए है अंकिता, पोटेंशियल की कमी नहीं है, वो अनुभव भी है टीम में। भाई जिस टीम में जडेजा हो, जिस टीम में अश्विन हो, अभी मैं फॉरेन प्लेयर्स को छोड़ दे रहा हूं, जिस टीम में धोनी हो, वहां पर अनुभव की भी कमी नहीं है। समस्या मिला जुलाकर ये आ रही है कि वो जो पूरी की पूरी यूनिट एक साथ क्लिक होनी चाहिए वो क्लिक नहीं हो रही है। और यही सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो हैदराबाद के साथ भी है। वहाँ पर भी बड़े प्लेयर्स से बड़े नाम है, लेकिन उनका बल्ला नहीं चला। और शायद ये साल जो है वो चेन्नई के लिए नहीं रहा है। चेन्नई की टीम हमेशा हमने देखा है कि अपनी बल्लेबाजी, अपनी गेंदबाजी और अपनी जो मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजी हमने देखी है, वहाँ पर वो सबसे ज़्यादा मतलब खरी उतरती है। लेकिन इस सीज़न में वो मतलब रौद्र रूप किसी भी खिलाड़ी का देखने को नहीं मिला कि भाई चलिए एक खिलाड़ी जो है वो मैच को बना दे। एक मैच जो पहला मैच खेला गया था मुंबई के साथ, वहाँ सचिन रविंद्र की बल्लेबाजी ने मैच को जिताया
बनाया था और फिनिश किया था यहाँ पर MS धोनी, लेकिन उसके बाद टीम शायद मतलब यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि बड़े नाम होते हैं लेकिन दर्शन छोटे होते हैं। और चेन्नई की टीम जो है वो आज साख बचाएगी अपनी। पंजाब की बात करें तो पिछले मैच में बारिश की वजह से जो है वो रद्द किया गया था मैच, KKR के खिलाफ मैच था। पॉइंट्स सिर्फ 1 मिले थे, जो कि बहुत ही बुरा लगता है कि भाई इतने बड़े रन्स बना दिए थे, 200 के पार आंकड़ा चला गया था। उसके बाद बारिश ने खलल डाली और आज पंजाब की टीम में भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और उम्मीद है कि आज एक बेहतर परफॉर्म जो है वो चेन्नई और पंजाब की तरफ से देखने को मिले। बिल्कुल, और यही उम्मीदें दोनों ही टीमों को होंगी। और पंजाब की टीम ने भी जिस तरह से इस सीजन में शुरुआत की थी, कभी जीती नहीं है, इसलिए उसके फैंस को भी उम्मीद थी कि अच्छी शुरुआत मिली है। और अब अगर यहाँ से सबसे पहला माइलस्टोन जो मैं हमेशा कहता भी हूँ और सब लोग जानते भी हैं कि भाई आप प्लेऑफ के लिए टॉप 4 में बने रहें, वो कहानी जो है बहुत जरूरी है। बाकी जो हम आपको लगातार बता रहे हैं चेन्नई की टीम के उस समीकरण को थोड़ा और विस्तार से बता देते हैं कि आखिर क्यों आज की हार का मतलब होगा कि बोरिया बिस्तर समेटकर घर जाइए। प्लेऑफ आप नहीं खेल रहे, हाँ बाकी मैचेस जरूर खेल लीजिए, रस्म अदायगी जरूर कर लीजिए। वहां की कहानी यही है कि प्लेऑफ केस से बाहर हो जाएगी। अपने घर में चेन्नई का खराब रहा है परफॉर्मेंस, जिसका जिक्र अंकिता शो की शुरुआत में कर रही थी। अपने घर में 4 मैच हार चुकी है चेन्नई की टीम, और चेन्नई की टीम का इतिहास जो रहा है वो भी आप जानते हैं, सबसे कामयाब टीम है। मुंबई और चेन्नई ने 5-5 बार खिताब जीता है। बावजूद इसके इस बार जो कहानी है वो बड़ी उल्टी सी है। मुझे लगता है ये एक बड़ी वजह है अंकिता। अगर आप ये जो 4 मैचेस अपने घर में चेन्नई हार गई, अगर यहाँ पे मान लेते हैं 2 मैचेस भी उसने जीते होते, मतलब मैं अभी ये नहीं कह रहा हूं कि 4 के 4 जीत लिए होते या 4 में 3 जीत लिए होते, लेट्स टेक 50-50, अगर यहाँ 4 में 2 मैच भी जीता होता चेन्नई की टीम ने तो हालात इतने खराब ना होते। तो कुल मिला जुलाकर वो जो जब आप हार की वजहें तलाशने निकलेंगे तो शायद वजह नंबर 1, पहली जो वजह आप लिखेंगे वो यही लिखेंगे कि अपने घर में जो उसका किला माना जाता था, जो गढ़ माना जाता था, वहां चेन्नई की टीम जो है वो धराशायी हुई है। और यही वजह है कि आज उस पर प्लेऑफ की रेस से बाहर होने का खतरा जो है वो मंडरा रहा है। मंडरा भी रहा है और मतलब यहाँ से मतलब कहते हैं कि चलिए ठीक है, अगर शुरुआत आपकी नहीं अच्छी तो अंत आप अच्छा कर लीजिए। अगर आप टीम में के प्लेऑफ में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ से सारे मैचेस भी जीतेंगे फिर भी उसके 14 पॉइंट्स होंगे और उसके लिए बहुत मुश्किल है। मतलब हर एक मैच आप एक तरफा अंदाज में जीते और बड़े मार्जिन से आपको मैच को जीतना पड़ेगा, तभी आपका जो नेट रन रेट है वो प्लस में जाएगा। लेकिन अभी सिर्फ टीम के 4 पॉइंट्स है और जैसे बार बार अभी हम बात कर रहे थे कि भाई उनकी जो बल्लेबाजी, मजबूत गेंदबाजी के लिए चेन्नई जानी जाती थी, लेकिन ये हाल जो है वो साल 2022 वाला लग रहा है, जैसा उन्होंने अपना प्रदर्शन किया था, जैसा परफॉर्म किया था। और खासकर जब अपने गढ़ में आप हारते हैं तो कॉन्फिडेंस भी आपका लूज होता है और टीम कॉम्बिनेशन भी आपकी कहीं ना कहीं वीक पड़ जाती है कि भाई फ्लैशबैक में अगर आप जाएंगे तो ये पाएंगे कि भाई 4 मैच में आपको हार मिली है, क्या ये मैच हम जीत पाएंगे। अब प्रेशर काफी ज्यादा होगा कि भाई प्लेऑफ तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन क्या चिपॉक में वो जीत आ पाएगी, जिसके लिए मतलब एक बड़ी भूख है चेन्नई को। चेन्नई की टीम जैसे 5 बार की ट्रॉफी भले ही जीती है, लेकिन वो आपने बहुत पहले ट्रॉफी जीती है। प्रेजेंट की बात करते तो यहाँ से टीम के लिए सबसे बड़ी दिक्कतें हैं कि बड़े नाम हैं, बड़े चेहरे हैं, लेकिन बड़े चेहरे के बावजूद भी टीम कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई। बिल्कुल उस तरह की परफॉर्मेंस अभी तक देखने को नहीं मिली है जैसी एक्सपेक्टेड थी। 2022 का जिक्र किया अंकिता ने। 2022 में रविंद्र जडेजा को कप्तान बनाया गया था, उसके बाद फिर 20 सीजन में उनसे कप्तानी वापस ली गई, महेंद्र सिंह धोनी ने फिर बागडोर संभाली और जहां तक मुझे याद है 9वें नंबर पर टीम ने फिनिश किया था 2022 में। फिर 2023 में यही टीम दोबारा खड़ी हुई, चैंपियन बनी और इस तरह से करिश्माई जीत जिसको कहा जाता है वो दिलाई महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी कप्तानी में। इस सीजन में भी जब उन्होंने कप्तानी संभाली बीच टूर्नामेंट में, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ को चोट लग गई थी, तो शायद उनके फैंस को यही लगा था कि शायद ये टर्न अराउंड का मौका है, चीजें जो है वो वापस चेन्नई के पक्ष में आएंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो कप्तानी से, वो बल्लेबाजी से, कई बार वो जो अपने फैसलों से चौंकाते थे धोनी, वो सब कुछ मिसिंग रहा। तो पहली वजह अगर ये है कि आप चेन्नई में कमजोर साबित हुए, तो दूसरी बड़ी वजह यह है कि लीडरशिप में महेंद्र सिंह धोनी उस तरह की करिश्मा, उस तरह का जादू, उस तरह का मिडास टच जो उनका होता था वो नहीं दिखा पाए, जिसके लिए उनको जाना जाता है। चलिए रिकॉर्ड बुक में ले चलते हैं आपको, वहां देख लेते हैं, उसको खंगाल लेते हैं, वहां की कहानी क्या है। वहां की कहानी जो है उसका टीजर बस ये है कि बड़ी कांटे की टक्कर रही है दोनों टीमों के बीच, यानी चेन्नई और पंजाब जब भी आईपीएल में टकराए हैं एक बहुत ही शानदार मुकाबला देखने को मिला है, शानदार रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। अब तक 31 मैच खेले गए हैं और 31 मैच में 16 मैच में चेन्नई की टीम को जीत मिली है और 15 मैच में पंजाब की टीम ने बाजी मारी है। पंजाब के पास आज रिकॉर्ड में
बराबरी करने का मौका है, लेकिन पंजाब को भी ये पता है कि अगर उसको टॉप 4 में बने रहना है तो उसको अब ज़्यादा गलतियां नहीं करनी होंगी, क्योंकि होता यही है कि आप धीरे धीरे जैसे जैसे प्लेऑफ की रेस के करीब पहुंचते हैं वहां जाकर गलतियां होती हैं, जैसा दिल्ली की टीम के साथ हो रहा है, लगातार दूसरा मैच अभी अपने घर में हार गई है। तो ये सारी चीजें देखनी होगी और पंजाब को बहुत सतर्क रहना होगा, और अगर इस रिकॉर्ड को 32वें मैच में अगर 16-16 की बराबरी करनी है अंकिता, तो मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। आप भले ही चेन्नई की टीम लीग में 10वें नंबर पर है, लेकिन आप कॉम्प्लेसेंट नहीं हो सकते, आप उनको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि भाई स्टार्टिंग में चलिए ठीक है आप मैच को जीतते हैं, लेकिन उसके बाद जो निचले क्रम की टीमें होती है ना वो उलटफेर करती हैं। जैसे कल के मैच में हमने केकेआर की तरफ से देखा, दिल्ली को हराया, और अभी तक हमने देखा है कि रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि भाई जो टीम 2 बार मैच खेल चुकी है और पहले मैच में उसे हार मिली तो दूसरे वाले मैच में उलट हो जाता है। यहाँ पे मतलब बदले की भावना जो होती है वो होती है, रिवेंज लिया जाता है। तो पिछले मैच में एक बड़े अंतर से पंजाब की टीम ने यहाँ पर मैच को जीता था और चेन्नई को हराया था। हालांकि वो उनका गढ़ था, लेकिन अब चेपॉक में जो है वो माही का गढ़ है, चेन्नई का गढ़ है, तो यहाँ पर भी उस हार का बदला तो चेन्नई लेना चाहेगी। लेकिन चेन्नई की टीम में हमने देखा है कि इतने बदलाव हुए, इतने चेंजेस हुए हैं कि टीम कॉम्बिनेशन ही सही नहीं। मतलब एक प्लेइंग 11 के साथ अगर आप हारते हैं तो दूसरी आप प्लेइंग 11 तराशने की कोशिश करते हैं। तो ये माइंडसेट माही का समझ नहीं आया, टीम मैनेजमेंट का समझ नहीं आया, और इस बार वो पोटेंशियल के साथ टीम उतरी भी नहीं है। चलिए ठीक है, अगर आप बैक टू बैक जैसे हम आरसीबी की बात कर लेते हैं, वो भी अपने गढ़ में 3 मैच हारी थी लेकिन बाउंस बैक किया उन्होंने। तो ये चीजें होती है कि भाई अगर आपने लगातार 4 मैचेस आपकी टीम ने हारे हैं तो आप कुछ ना कुछ तो तरकीब निकालेंगे, कुछ ना कुछ सोचेंगे कि भाई ये मतलब अगर हम प्लान करते तो शायद ये प्लान बी सी कोई भी प्लान कर लीजिए। इतने सारे प्लान्स आपके पास मौजूद है, इतने सारे ऑप्शन आपके पास मौजूद है, लेकिन सही ऑप्शन आप नहीं तराश पा रहे हैं। तो शायद यही सबसे बड़ी भूल हुई है चेन्नई के साथ। नाम बड़े हैं लेकिन टीम का परफॉर्म जो है वो बद से बदतर नजर आ रहा है। आज साख की लड़ाई है, इस साख की लड़ाई में चेन्नई के साथ ही जो है वो थोड़ा सा कंसर्न जाएगा कि भाई माही, क्योंकि एक बड़े नाम है और बड़े नाम के साथ उन्होंने कई दफा मैच को जिताया है, चाहे वो इंडियन टीम की बात कर लें, चाहे वो आईपीएल की बात कर लें, तो चेन्नई का नाम माही से ही जुड़ा है और अभी तक वो टीम का अगर हिस्सा है तो ये बहुत बड़ी बात है उनके लिए। बिल्कुल ये बड़ी बात है उनके लिए, लेकिन जो आपने कहा कि बहुत सारे प्लेयर्स को आजमा चुकी है, जो शो की शुरुआत में हमने कहा था ना कि क्या अगले सीजन की तैयारी शुरू हो चुकी है, इस पर भी बात करेंगे। हम आपको बताएंगे कि किस तरह से 2026 जो है उसकी तैयारियां चेन्नई ने अभी से शुरू कर दी है। लेकिन पहले प्लेइंग 11 की बात करते हैं, और चूंकि पंजाब की टीम बेहतर स्थिति में है पॉइंट टेबल में, इसलिए पहले पंजाब के प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं कि वहां पर प्लेइंग 11 क्या है, चैलेंजेस क्या है, और जो अभी तक के मैचेस से समझ में आ रहा है वो चैलेंज है असल में मिडिल ऑर्डर। पंजाब का जो मिडिल ऑर्डर है वो उसकी असली दिक्कत है, और वहां भी 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो दोनों, एक तो बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी हैं, दूसरे जो खिलाड़ी हैं वो युवा खिलाड़ी हैं, लेकिन दोनों इस टीम की जान है। बल्लेबाजी के लिहाज से खिलाड़ी हैं ग्लेन मैक्सवेल और जोश इंग्लिश, लेकिन दोनों ही खिलाड़ियों की जो फॉर्म है वो अभी तक उस तरह से देखने को नहीं मिली है जिसकी एक्सपेक्टेशन थी, जिसकी उम्मीदें थी। मिडिल ऑर्डर का जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत खराब है। आप 130.75 का उनका स्ट्राइक रेट है, और ये दूसरा सबसे खराब स्ट्राइक रेट है। यानी जो 10 टीमें इस सीजन में खेल रही हैं उनके 10 के मिडिल ऑर्डर के रन्स को जब आप कंपेयर करेंगे और रन बनाने की रफ्तार आप देखेंगे तो वहां पर दूसरे नंबर पे, जिसको हम लोग हंसी मजाक में या आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं नीचे से टॉप किया है, तो वहां नीचे से टॉप करने वाली स्थिति में ये टीम है जहां दूसरा खराब स्ट्राइक रेट है इसका। इसके अलावा एवरेज के मामले में भी बात कोई अच्छी नहीं है बहुत मिडिल ऑर्डर की पंजाब के। वहां भी जो औसत है वो 24.17 की है, वहां पर तीसरे नंबर पर है, यानी सबसे खराब वाले जो लोग हैं उसमें वो तीसरे पायदान पर है। तो कुल मिला जुलाकर हम जब कहते हैं, और मुझे याद है कल के शो में भी हम लोग बात कर रहे थे अंकिता कि मजबूत नींव जरूरी है किसी भी चीज के लिए, मतलब सिर्फ घर बनाने के लिए नहीं, मैच में स्कोर कार्ड को बनाने के लिए भी आपको अच्छी शुरुआत, जिसको हम नींव रखना कहते हैं, जरूरत है। लेकिन फिर अच्छी नींव बनने के बाद भी आप गारंटी नहीं मान सकते कि मकान बहुत अच्छा बनेगा, स्कोरबोर्ड बहुत अच्छा बनेगा। वहां पर आपको मेहनत लगातार करनी होगी, और वो मेहनत लगातार करने की जो जिम्मेदारी है वो मिडिल ऑर्डर पर है, जहां पर पंजाब की टीम में दिक्कत साफ दिखाई दे रही है। और हम बार-बार बात कर रहे थे कि भाई मैक्सवेल जो है वो मतलब अपनी टीम के साथ ही खेलते हैं। जब ऑस्ट्रेलिया के साथ होते हैं तभी शायद वो बल्लेबाजी अच्छी कर पाते हैं, और पिछले 1-2 नहीं बल्कि बहुत सारे मैचेस में हमने देखा है, मतलब जब वो आरसीबी का हिस्सा थे वहां पर भी मैक्सवेल का वो मैक्सवेल अवतार हमने नहीं देखा था, वहां पर भी कई बार डक पर आउट हो गए थे।
और पंजाब के लिए वो खेल भी चुके हैं। इससे पहले भी वो पंजाब के लिए खेलते नजर आए थे। अब एक बार फिर से जब घर वापसी हुई है तो ये भी लगा कि चलिए मैक्सवेल जो उस अंदाज में हमने बहुत सारे साल पहले देखा था, वैसा ही कुछ अंदाज इनका जो है वो साल 2025 में देखने को मिलेगा। टीम काफी अच्छी है, लेकिन जब मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी आपकी अच्छी नहीं होगी, स्टॉइनिस भी इस टीम का हिस्सा है और हमने देखा है कि पावर हिटर के तौर पर लखनऊ के लिए स्टॉइनिस बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते थे। मिडिल ऑर्डर में शतकीय पारियां भी उनकी आ चुकी है। तो जब आपने वो कारनामा किया, आपने वो कैलिबर है, तो टीम भी आप पर भरोसा करती है कि भाई अगर आपका टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो गया, टॉप ऑर्डर नहीं चला, तो फिर भाई आपके जो मिडिल ऑर्डर है वहां पर बल्लेबाजी अच्छी होनी चाहिए। और मैक्सवेल से उम्मीदें हमेशा रहती हैं। अब यहां से बहुत ही टफ हो जाएगा पंजाब के लिए। ये मैच हारती है तो पॉइंट्स टेबल पर नीचे तो आएगी, लेकिन उसके बाद जो प्लेऑफ की रेस है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो मिडिल ऑर्डर को मजबूत करना है, जैसे कि बाकी टीमें कर रही हैं। जो टॉप की टीमें हैं वहां पर हमने देखा है कि भले ही उनका जो टॉप ऑर्डर है, ओपनर्स जो है वो आउट हो जाते हैं, उसके इतर अगर हम बात करें तो मिडिल ऑर्डर भी बैलेंस करना पड़ेगा। वो 30-40 रन आपको बनाने पड़ेंगे जो कि स्कोर बोर्ड पर। अब निगाहें जो रहती हैं वो 150 के आंकड़े पर नहीं रहती है, निगाहें ये रहती है कि भाई 200 का आंकड़ा जो है वो पार किया जाए, तभी आप मैच में बने रहेंगे, तभी आप मैच को जीत पाएंगे। बिल्कुल, वो एक नया जो ट्रेंड है T20 के फॉर्मेट का, वो यही कहता है कि आप अब 160-170 पे कतई सेफ नहीं है। जीतने के लिए तो 111 रन बनाकर भी इस सीजन में टीमें मैच जीती हैं, लेकिन अगर आप सुरक्षित चाहते हैं एक स्कोर तो 200 के आसपास जाइए। और 200 रन जाने के लिए आपको मिडिल ऑर्डर में, जैसा अभी अंकिता ने कहा कि वो 30-40 रन एक बल्लेबाज बनाता है, सामने वाला बल्लेबाज भी 30-40 रन बनाता है, तो वो जो एक 60-65 रन की साझेदारी होती है, उठाकर आप देखिएगा मैचेस जीतने की जो है, जो कुंजी है सफलता की, उसमें वो एक बड़ा प्रोमिनेंट फैक्टर है, एक बड़ा प्रोमिनेंट एलिमेंट है। चलिए अब बात कर लेते हैं CSK की, जहां पर बहुत ज्यादा खिलाड़ियों को मौका मिल चुका है, जिसका जिक्र भी अंकिता भी कर रही थी और मैंने भी आपको बताया था कि ये एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जहां पर थोक भाव में खिलाड़ियों को, नए खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है। ये शायद एक इंडिकेशन भी है कि चलिए ये सीजन हाथ से निकल गया, लेकिन हम अगले सीजन में बेहतर परफॉर्मेंस करने के लिए तैयार रहेंगे। क्या है आज की कहानी? आज CSK में दीपक हुडा की जगह वंश वेदी को मौका मिल सकता है। आर अश्विन की भी प्लेइंग 11 में वापसी हो सकती है। आर अश्विन अभी पद्मा अवार्ड देने के लिए आए हुए थे, इसके बाद वापस लौट चुके हैं, टीम के साथ जुड़ चुके हैं। आयुष महात्रे और शेख रशीद जो है वो ओपनिंग करेंगे। शेख रशीद एक अच्छी फाइंडिंग है, कुछ एक अच्छी पारियां उन्होंने खेली हैं, लेकिन अभी अपने आप को स्थापित करने के लिए, एक मैच विनर साबित करने के लिए कंसिस्टेंसी दिखानी होगी। सैम करन, नूर अहमद पाथिराना जैसे विदेशी खिलाड़ी इस टीम में शामिल हैं और धोनी और जडेजा को लेनी होगी अतिरिक्त जिम्मेदारी। ये बिल्कुल प्रूवन पॉइंट है कि जब भी किसी टीम में, अनटिल अनलेस अब आपको राजस्थान का वो मैच ना याद दिलाया जाए जहां पर वैभव सूर्यवंशी ने कहा कि और कोई जिम्मेदारी ले ना ले, मैं अकेले इस जिम्मेदारी को लेता हूं, और उन्होंने जो वो तूफानी शतक लगाया कि अपनी टीम को 200 से ज्यादा रन का टारगेट ऐसे चेस कर दिया कि समझ में नहीं आया। तो या तो फिर कुछ उस तरह का करिश्मा हो जाए, बात अलग है, वरना अगर आप चेन्नई की टीम को खंगालेंगे, उस टीम के खिलाड़ियों के नाम को देखेंगे, तो वहां पर आपको आंख मूंद कर यह कहना पड़ेगा कि अब अगर चेन्नई को प्लेऑफ की रेस से बाहर होने वाली पहली टीम नहीं बनना है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी उठानी होगी महेंद्र सिंह धोनी को और रविंद्र जडेजा को। बिल्कुल, क्योंकि दोनों की जोड़ी जो है वो बहुत पहले से भी जानी जाती है और बहुत सारे मैचेस जो है इन दोनों जोड़ियों ने अपने जो निचले क्रम की बल्लेबाजी से जिताया। और हमेशा हमने देखा है कि वो प्रेशर जो है वो ये मतलब अपने साथ ले भी सकते हैं, मतलब सीनियर खिलाड़ी हैं तो एक्सपीरियंस भी ज़्यादा मैटर करता है। तो ये जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ी और खासकर अश्विन से भी लेनी पड़ेगी। भाई आपने मतलब चेन्नई के लिए इतने सारे मैचेस खेले, इतने सारे मैचेस को आपने जिताया है, तो वो भी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। लेकिन टॉप ऑर्डर जो है वो आप चलना बहुत जरूरी है। सैम करन पिछले मैच में हमने देखा था कि टीम का हिस्सा बने थे, कुछ खास नहीं किया था, कुछ खास किया, डबल डिजिट का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए थे। तो ये कमजोरी है और ओवरऑल कमजोरी मेरे हिसाब से सभी लग रही है, चाहे वो बैटिंग की बात करें, चाहे वो बॉलिंग की बात करें, फील्डिंग की बात करें। बहुत सारे कैचेस भी यहाँ पर मिस हुए हैं चेन्नई की तरफ से और लगातार 4 मैच हारना बहुत बड़ी बात होती है और 5 बार बैक टू बैक मैच को हारना, ये भी शर्मनाक हार तो होती है। इतिहास भी रचा यहाँ पर चेन्नई ने हार के मामले में, लेकिन वही है कि उम्मीदों पर दुनिया कायम होती है। हमें लगता है कि चलिए ठीक है, आज का दिन अच्छा नहीं हुआ लेकिन कल का दिन अच्छा होगा। कल जब सूरज उगेगा तो कुछ अलग उम्मीद के साथ, कुछ अलग आशाएं लेकर उगेगा और मतलब आप और भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो चेन्नई के साथ जो है वो दिक्कतें बहुत सारी है, लेकिन अब अगर आप हारते हैं ना तो हार भी आपको एक हीरो की तरह इस मैच में आपको जीतना पड़ेगा, क्योंकि फैंस की आशाएं आपके साथ हैं, फैंस की उम्मीदें आपके साथ हैं और जब उम्मीदें होती हैं तो मैच भले ही हम कहें कि भाई चेन्नई अच्छा नहीं खेल रही है, आप ट्रोल भी बहुत सारा करते हैं, लेकिन फिर भी आप मैच को देखने चाहते हैं। तो चेन्नई से माही से उम्मीदें ज़्यादा हैं और ऐसा लग रहा है कि आज के मैच में माही का एक बार फिर से वही अवतार देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, यानी लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है वाला मामला है, दिल ना उम्मीद तो नहीं।
नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। यानी चेन्नई के फैंस के लिए कहानी बिल्कुल सीधी सीधी है कि नई सुबह है, नया सूरज है और नए जोश के साथ इस टीम को उतरना चाहिए, तभी जाकर वो जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो उम्मीदें हैं, उस पर खरी उतरेगी। पंजाब की बात करें तो पंजाब का प्लेइंग 11 चेन्नई के मुकाबले ज़्यादा सॉर्टेड है। वहाँ कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत नहीं है, वहाँ कोई बहुत ज़्यादा फेरबदल दिखाई नहीं दे रहा है। वहाँ की कहानी क्या है, वहाँ पर हमेशा की तरह प्रभ सिमरन और प्रियांश आर्या जो एक तरीके से खोज है उनकी, वो ओपनिंग करेंगे। कप्तान श्रेयस अय्यर नंबर 3 की जगह को संभालेंगे और उसके अलावा जो मैक्सवेल, जोश इंग्लिश, निहाल वडेरा पर मध्यक्रम की जिम्मेदारी होगी और इसके अलावा गेंदबाजी में युजवेंद्र चहल और अर्शदीप सिंह को अतिरिक्त जिम्मेदारी उठानी होगी। यानी जो बात हम अभी थोड़ी देर पहले चेन्नई के संदर्भ में महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा के लिए कह रहे थे, वही काम जब आप पंजाब के संदर्भ में बात करेंगे तो आपको युजवेंद्र चहल जो स्पिन डिपार्टमेंट को संभालेंगे और अर्शदीप जो T20 फॉर्मेट के अब अच्छे खासे अनुभवी गेंदबाज हैं, उनको भी अपनी टीम को वापस जीत की पटरी पर लाना होगा, ताकि वो जो प्लेऑफ के लिए टॉप 4 की जगह थी, जहां से अभी वो एक पायदान नीचे है, वहां पर वो वापसी करे। तभी जाकर वो जो हम एक नैरेटिव बन रहा था या एक फैंस ये कह रहे थे कि भाई इस बार कोई नया विनर आने वाला है, इस बार दिल्ली की टीम अच्छा कर रही है, इस बार पंजाब की टीम अच्छा कर रही है, इस बार बेंगलुरु टीम अच्छा कर रही है, ये वो टीमें हैं जिन्होंने अभी तक खिताब नहीं जीता है। तो अगर इस नाम में, इस लिस्ट में, इस फेहरिस्त में बने रहना है तो परफॉर्म करना होगा। चलिए अब पिच की बात कर लेते हैं पहले फटाफट। चेन्नई की पिच को लेकर चूंकि बड़ा सस्पेंस है, हमने भी लगातार चर्चा की, आपने शो में सुना होगा कि भाई क्या हो गया आखिर कि अपने घर में चेन्नई को हार का सामना करना पड़ा है। वो कहानी ऐसी हो गई कि धोनी को बयान तक देना पड़ा, वो बयान भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं पिच की। पिच पर बड़ा सस्पेंस है, बाद में गेंदबाजी करने पर ओस जो है वो परेशान करती है। आज के मैच में भी ओस का असर जो है वो देखने को मिलेगा। यानी टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना चाहेंगी दोनों ही टीमें। यानी अगर आपने टॉस जीत लिया तो कहीं ना कहीं आपको 15 से 20% का मैच में फायदा होगा, जहां पर आप पहले गेंदबाजी करेंगे और फिर आपको चेस करने में आसानी इसलिए होगी क्योंकि दूसरी टीम को कंपैरेटिवली गेंदबाजी करना मुश्किल होगा, क्योंकि ओस अपना असर दिखाएगी। अब आपको वो धोनी का बयान दिखा देते हैं जो धोनी ने कहा, और धोनी जैसा खिलाड़ी अगर पिच को लेकर ये बात कह रहा है तो फिर तो ये पहेली ज्यादा ही कुछ उलझी हुई है। क्या कहा महेंद्र सिंह धोनी ने, ये आपको फटाफट दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि ग्राउंड स्टाफ अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि विकेट उस तरह का बर्ताव करे जैसे पहले किया करती थी, लेकिन अभी तक कोई तय तौर पर नहीं कह सकता कि विकेट का बर्ताव क्या रहने वाला है। अंकिता, अगर ये बात कोई एक ऐसा खिलाड़ी कहता कि विकेट का बिहेवियर नहीं समझ में आ रहा है, जिसके पास 5 साल या 7 साल या 10 साल का एक्सपीरियंस होता, तो भी बात पच जाती। लेकिन ये बात महेंद्र सिंह धोनी कह रहे हैं, जो कि ना सिर्फ इस टीम के कप्तान रहे हैं बल्कि भारतीय टीम के कप्तान रहे हैं। पिच की बड़ी अच्छी समझ रहती है उनको इस बात के लिए बहुत अप्रिशिएट किया जाता था जब वो भारतीय टीम की कप्तानी करते थे कि साहब ये पिच के डॉक्टर हैं, इनको समझ में आ जाती है, पिच इनसे बात करती है। शायद ये जो बयान है ये बताता है कि वहां पिच में पेच तो है, वरना चेन्नई की हालत इतनी खराब ना होती। तो अब अगर मैं अपनी इस बात को थोड़ी देर पहले की बातचीत से जोड़ूं तो पॉइंट नंबर 1 जो था हमारा कि चेन्नई की टीम चेन्नई में हारी, उसकी वजह शायद धोनी के इस बयान से जुड़ी हुई है। क्योंकि देखिए आपको पता होता है कि भाई यहाँ पर स्पिनर्स का बोलबाला है और स्पिनर्स यहाँ पर अच्छी खासी गेंदबाजी करेंगे, जो कि बहुत अच्छी स्पिन डिपार्टमेंट यहाँ पर हमने देखी है कि चेन्नई के पास है और बहुत अच्छे गेंदबाज इनके पास मौजूद है। लेकिन बार बार जो विकेट है वो अलग तरीके से रिएक्ट करती है, तो शायद ये समझना मुश्किल है थोड़ा माही के लिए। लेकिन माही अगर ये कह रहे हैं तो शायद सच में पिच जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा अलग है। और कहा यह भी जाता है कि भाई माही जो है वो मैच के पीछे से मैच को बनाते हैं, मतलब विकेट्स के पीछे से मैच को बनाते हैं, लेकिन अभी तक तो उनका ये अवतार देखने को नहीं मिला। हालांकि एक वो थ्रो था जो रन आउट हुआ था, वो मतलब हम कहते हैं ना कि नो लुक शॉट, जैसे हार्दिक पांड्या का वैसा ही कुछ उन्होंने भी थ्रो किया था। तो वो मतलब ऐसा ही कुछ आपको करना पड़ेगा और ऐसे ही क्योंकि आपने वो कारनामा जो है वो इतने सालों से किया है ना कि वो जहन में फैंस के है कि भाई माही आएंगे तो मतलब डेथ ओवर्स में लास्ट ओवर में लास्ट बॉल पे छक्का लगाकर मैच को जिताएंगे। आपने वो बनाया है, इसकी वजह से ही वो फैंस के जहन में है और हर बार यही उम्मीदें होती है कि भाई वो पीली जर्सी पीला समंदर, जो इतने सारे मीम्स जो है वो वायरल होते हैं, इतने सारे जो महिलाओं के रिएक्शंस वायरल होते हैं। पिछली एक वीडियो क्लिप वायरल हुई जहां पर एक महिला ने अपने ही पार्टनर को घूसा मारा था, मतलब पंच मारा था कि भाई मतलब क्या कर रही है सीएसके। मतलब हर बार जो फैंस आते हैं इसी उम्मीद के साथ कि भाई एक क्रिकेट क्या है, मतलब एक तरीके से आप थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। जो कि आपका पसंदीदा प्लेयर है वो अगर मैदान पर है, वो बल्लेबाजी अच्छा करता है, वो गेंदबाजी अच्छा करता है, तो फिर आपका दिन बन जाता है। और दिन बनाने के लिए फैंस स्टेडियम पहुंचते हैं बहुत सारे टिकट्स खर्च करके, इतने सारे पैसे खर्च करके, तो वो खर्च
खर्च पैसा वसूल वाला मैच होना चाहिए, जो कि आज चेन्नई के फैंस को उम्मीदें होंगी। बिल्कुल, और अब बताते हैं आपको उस खास रिपोर्ट के बारे में जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि क्या चेन्नई की टीम अब 2026 की तैयारियों में जुट गई है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस सीजन में अब तक 21 खिलाड़ियों को आजमाया जा चुका है। 11 खिलाड़ी खेलते, 21 खिलाड़ी आजमाए जा चुके हैं, यानी कहीं ना कहीं उन युवा खिलाड़ियों को मौका दिया जा रहा है। अपडेट दिखा दीजिए, जो आपके उसमें स्क्वाड में है, लेकिन शायद आप उनको उस तरह से चांस नहीं देते। लेकिन अब जब टीम प्लेऑफ की रेस से लगभग बाहर है, तो आपने कहा कि चलो इन खिलाड़ियों को भी आजमा लिया जाए ताकि पता चल जाए कि इनमें कितना पोटेंशियल है। 21 खिलाड़ियों को आजमाया गया है। आयुष महात्रे, डेवाल ब्रेविस को मौका दिया जा चुका है। कई युवा खिलाड़ियों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है, जैसे मैच के सिचुएशन के हिसाब से उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। और उसके अलावा जो नजरें हैं वो इसी बात पर है कि चलिए अब ये सीजन तो गया, लेकिन कोई बात नहीं, हम अगले सीजन में जब जाएंगे, उसके अलावा जब ऑक्शंस वगैरह होंगे, प्लेयर्स का विंडो एक बार और खुलेगा, तो हमें किस तरह से अब इस टीम को, ब्रांड चेन्नई सुपर किंग्स को 2026 में अब किस तरह से मजबूत रखना है। और वो जो आईपीएल के इतिहास की सबसे कामयाब टीम का टैग है, वो टैग कैसे इंटैक्ट बनाए रखना है, सुरक्षित बनाए रखना है, वरना यहां पर गड़बड़ी हो रही है जो दिखाई भी दे रहा है। तो इसलिए भी शायद कुछ खिलाड़ियों को अलग से प्रैक्टिस भी कराई जा रही है। चलिए अब आगे बढ़े, उससे पहले आपको आज का सवाल बता देते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा मौका है जहां पर आप एक बेहद आसान सवाल का जवाब देते हैं और साथ ही साथ 3 लकी विनर्स को पुरस्कार भी मिलता है। क्या है आज का सवाल, आपकी स्क्रीन पर अभी डालते हैं और उसके बाद सारे विकल्प बताएंगे कि कैसे आप उस सवाल का बहुत ही आसान सवाल रखा जाता है, इसीलिए ताकि जो है आप उसका जवाब दे सके। और उसके लिए आपको करना यह है कि वेबसाइट जो हमारी है www.tv9hindi.com, वहां पर जाना है और वहां पर क्विज का एक सेक्शन है बाकायदा। जब आप क्विज के उस सेक्शन को क्लिक करेंगे तो वहां पर वो पूरी एक जो पेज आएगा, उस पेज पर ये बेहद आसान सा सवाल होगा जो भी हम आपको अपनी स्क्रीन पर भी दिखाएंगे। और उसको जो है आप जवाब दीजिए, उसका जो विकल्प आपको सही लगता है उसका जवाब दीजिए, और जवाब देने के बाद जो 3 लकी विनर्स होंगे उनको आकर्षक पुरस्कार मिलेगा। सवाल क्या है ये आपको अंकिता बताएंगी। आईपीएल में चेन्नई का होम ग्राउंड इनमें से कौन सा है? एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, दूसरा ऑप्शन है एमए चिदंबरम स्टेडियम, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम और डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम। ये ऑप्शन आपके पास मौजूद है और सही जवाब देने वाले 3 प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार दिया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कर लीजिए www.tv9hindi.com। चलिए अब बात कर लेते हैं बीती रात के मुकाबले की। और वहां जो है दिलवालों की जो दिल्ली है वो थोड़ी सी मायूस हुई, क्योंकि बड़ी अच्छी तैयारियों में लग रही है इस बार दिल्ली की टीम। और ऐसा लग रहा था जबकि अब वो प्लेऑफ बिल्कुल उसका क्रिस्टल क्लियर है, तब थोड़ा सा डामाडोल स्थिति है। अभी भी कोई पैनिक वाला सिचुएशन नहीं है उसके लिए, क्योंकि शुरुआत में उसने मैचेस जीते हुए। लेकिन हाँ, ये भी है कि अब आप देर ना करें तो अच्छा है। जितनी जल्दी आप जरूरी मैचेस जीतकर बन जाएं, टॉप 4 में आ जाएं, उतना बेहतर रहेगा। अभी फिर मैं दोहरा रहा हूं, अभी टीम को परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी तैयारियों को परखने की जरूरत है, अपनी गलतियों से सीख लेने की जरूरत है। ये सब कुछ मैंने इसलिए बताया क्योंकि कोलकाता की टीम जो है उसने हराया दिल्ली को। कैसे हराया ये आपको बताते हैं और किस तरह से मैच में क्या कुछ हुआ ये सब भी बताते हैं आपको। दिल्ली को अपने घर में लगातार दूसरी हार मिली। कोलकाता ने दिल्ली को 14 रन से हरा दिया। कोलकाता ने 205 रन का लक्ष्य दिया था, दिल्ली की टीम 190 रन ही बना पाई। कई बार मैच में ऐसा लगा अंकिता कि शायद दिल्ली की टीम लक्ष्य को हासिल कर लेगी, लेकिन आप कहते हैं ना हमेशा कि जब जो इमोशंस पर ज्यादा बेहतर कंट्रोल करता है, जो मैच की नर्व्स पर, जो क्रूशियल मोमेंट्स पर ज्यादा बेहतर डिसीजन लेता है, जो ज्यादा मेंटली टफ नजर आता है, वो टीम जीतती है। यहां शायद अगर आप दोनों टीमों के पोटेंशियल पर बात करेंगे ना, बहुत बड़ा कोई फर्क नहीं था। दोनों टीमों ने लगभग एक जैसी क्रिकेट खेली है, ये आपको स्कोर बोर्ड में भी दिखाई दे रहा होगा। लेकिन मुश्किल लम्हों पर, मुश्किल जगहों पर जब जरूरत थी, कोलकाता की टीम ने ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस किया। ज्यादा, जिसको कहते हैं ना जैसे टेस्ट मैच में होता है कि आप ज्यादा सेशन जीतते हैं तो आप मैच जीत लेते हैं, वैसे ही यहां ज्यादा ओवर्स अपने नाम अगर आप कर लीजिए तो कहानी आपके पक्ष में चली जाती है। कोलकाता की टीम को आपको 10 आउट ऑफ 10 देना पड़ेगा।
आज क्योंकि हमने देखा कि कल के मैच में उनकी जो गेंदबाजी है, वो जो बल्लेबाजी है, जो हम कहते हैं ना कि कल ही हम बात कर रहे थे कि कैरिबियन जो तड़का है वो लग चुका है, और अगर यहीं से लगा है तो हर एक मैच में ऐसा ही लगना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये मैच हारेंगे, मतलब आगे के जितने भी मैच आप हार जाएंगे, आपकी जो उम्मीदें हैं प्लेऑफ से वो आप डिस्क्वालीफाई होने की तरफ चले जाएंगे। और दिल्ली के लिए बैक टू बैक 2 हार अपने ही गढ़ में, यानी कि जो पिछला मैच आरसीबी के साथ हुआ था वहां पर भी हार मिली थी, और फिर ये मैच हुआ यहाँ पर भी हार मिली। बहुत बड़ा मार्जिन नहीं था, क्योंकि डुप्लेसी आउट हुए, उसके बाद आशुतोष भी आउट हो गए, वही शायद मैच का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। वहां से अगर मैच में डुप्लेसी थोड़ी देर के लिए और टिके रहते तो बल्लेबाजी के साथ इस मैच को जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि हमने इतने सारे मैचेस देखे हैं रन चेज होने के कि भाई 200 के पार स्कोर रहा है, वहां पर भी टीम जीतती है, और इस सीजन भी बहुत सारे मैचेस ऐसे हुए हैं जहां पर रन चेज बहुत बड़ा मार्जिन था, उसके बावजूद भी टीम जीती है। अब टीम को यहां से दिल्ली को हालांकि बहुत ज्यादा दिक्कतें तो नहीं है, मतलब 12 पॉइंट्स हैं और नेट रन रेट प्लस में है, लेकिन एक हार जो है वो आपको खिसका देगी, क्योंकि पंजाब की टीम का आज मैच होने वाला है। अगर यहां से पंजाब जीतती है तो उसके पॉइंट्स ज्यादा हो जाएंगे और आप निचले क्रम में चले आए, यानी कि पॉइंट्स टेबल में आपका जो नंबर 4 है ना, फिर आप नंबर 5 नंबर 6 की ओर चले जाएंगे, तो ये दिक्कतें आपके साथ हो सकती हैं। स्टार्टिंग में हमने देखा था कि आशुतोष जो है वो लखनऊ के साथ मैच था, 1 विकेट से वो मैच जीती थी, पहला ही मुकाबला खेला था वहां पर दिल्ली की टीम ने, और क्या गजब का प्रदर्शन था। स्टार्टिंग के सारे विकेट्स गिर गए थे, फिर आशुतोष का एक तूफान आया और मैच को जिताया। अब वो जो तड़का है ना वो देखने को नहीं मिल रहा, वो तड़का जो है वो केकेआर की तरफ से मिल गया है, और नरेन की क्या बेहतरीन बल्लेबाजी गेंदबाजी रही है, और ऐसा ही जो है वो हर एक मैच में करना पड़ेगा। मतलब हम पहले कहते हैं कि भाई 7वें 8वें पर है, वो बैलेंस नहीं है, वो कैलिबर नहीं है, लेकिन ये टीम कहती है कि भाई मैदान पर उतरने दीजिए, उसके बाद हम मतलब फैसला करेंगे कि किस में कितना दम है। बिल्कुल, और बिल्कुल जब आप नीचे की 5 टीमों में हो और उसके बाद आप आकर परफॉर्म करें और वहां पर अपनी टीम को जीत दिलाएं, तो उसके लिए खास जज्बा चाहिए होता है, और वो जज्बा कल केकेआर की टीम में दिखा भी। दिल्ली की टीम की बात कर लेते हैं। हारने के बाद भी दिल्ली की टीम अभी प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है, क्योंकि अभी भी वो टॉप 4 में है, 4थे नंबर पर है वो टीम अब भी। लेकिन जो बात हम लगातार कर रहे हैं कि वो खतरा क्यों लिया जाए, फैंस की सांसों को आखिरी समय तक क्यों अटकी रहे कि भाई खेलेंगे प्लेऑफ, नहीं खेलेंगे प्लेऑफ। अभी जो स्थिति है वो ये है कि 10 मैच हो चुके हैं, 6 जीत और 4 हार उनके खाते में है। 6 जीत यानी 12 अंक उनके पास है। अभी 4 मैच बचे हुए हैं, यानी 4 मैच में से अगर 4 से 4 मैच आप जीत लेते हैं तो आप 8 पॉइंट और हासिल कर लेंगे, यानी अभी आराम से दिल्ली के पास मैक्सिमम 20 पॉइंट तक पहुंचने का मौका है। और अगर वो 20 पॉइंट तक पहुंचती है तो फिर वो टॉप 4 में नहीं, टॉप 2 में भी आ सकती है। तो प्रयास दिल्ली की टीम का यही रहने वाला है और यही होना भी चाहिए। कैसे रहा मैच में, क्या रहा, ये भी आपको फटाफट अपडेट के जरिए बता देते हैं। कोलकाता को जो है फायदा मिला, वो मिला तेज शुरुआत का। कोलकाता की टीम की जो शुरुआत रही बल्लेबाजी में, पहले 3 ओवर में ही कोलकाता की टीम ने 48 रन जोड़ लिए थे। यहां गुरबाज ने 26 रन बनाए, सुनील नरेन ने 27 रन बनाए, रहाणे ने 26 रन बनाए, अंकुरिश रघुवंशी ने 44 रन बनाए, रिंकू सिंह ने भी अहम 36 रन बनाए, और आंद्रे रसेल ने भी 9 गेंद पर 17 रन बनाए। तो कुल मिलाजुलाकर अगर आप देखेंगे तो बैटिंग की तरफ से बैटिंग में हर बल्लेबाज ने अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट किया। हालांकि यहां पर तस्वीर का दूसरा पक्ष ये भी है, सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है, जो शायद कोलकाता की टीम को आने वाले मैचेस में सतर्क रहना होगा कि हर बल्लेबाज को जब शुरुआत मिली तो किसी भी बल्लेबाज ने 60, 70 या 80 तक जाने की कोशिश क्यों नहीं की। क्या पता वो 205 रन जो है वो 220 रन या 225 रन तक पहुंच सकते थे अगर एक बल्लेबाज अंत तक खेलता। और सारे बल्लेबाज को जो है, जितने हमने आपको नाम बताए इस अपडेट में, सबको शुरुआत मिली थी। तो ये एक कंसर्न होगा, क्योंकि अभी एक मैच आप जीत जरूर गए हैं, अभी आप प्ले ऑफ की रेस में बने हुए जरूर हैं, लेकिन अगर आपको वो साख या जो धाक की बात अभी अंकिता कर रही थी वो अगर आपको हासिल करनी है तो फिर ये गलती भी ठीक करनी होगी जल्दी से जल्दी, कि जब शुरुआत मिले तो आप उसका फायदा उठाएं। क्यों हारी दिल्ली की टीम, वो भी आपको अपडेट के जरिए बता देते हैं। दिल्ली की शुरुआत दरअसल अच्छी नहीं रही, वहां से बिल्कुल एग्जैक्ट अपोजिट हुआ। वहां शुरुआत बहुत अच्छी थी, जबकि दिल्ली के केस में क्या हुआ कि दिल्ली की शुरुआत अच्छी नहीं रही। अगला अपडेट दिखा दीजिए। अभिषेक पोरेल जो सलामी बल्लेबाज हैं दिल्ली के, वो पहले ही ओवर में आउट हो गए। इसके बाद करुण नायर जो है वो 15 रन बनाकर आउट हो गए। केएल राहुल अनलकी थे, 7 रन पर वो रन आउट हुए, और उनके रन आउट होने के बाद फिर वो जो बात अभी अंकिता ने कही कि ड्यूप्लेसी जब तक थे थोड़ी सी उम्मीद थी, क्योंकि ड्यूप्लेसी ने भी एक अर्धशतक लगाया, अक्षर पटेल ने भी 43 रन बनाए, लेकिन ये नाकाफी साबित हुए। मेरे ख्याल से केएल राहुल का रन आउट काफी महंगा पड़ा। मतलब वो एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो बल्लेबाजी को अपने इर्द गिर्द चलाना जानते हैं। वो मैच की अवेयरनेस के हिसाब से कब रन रेट बढ़ाना है, कब रन रेट घटाना है, कब कोई 1-2 ओवर आपको थोड़ा खामोशी से निकाल लेने हैं, कब किस गेंदबाज को टारगेट करना है, ये सब कुछ केएल राहुल को बहुत अच्छी तरह पता है।
अनलकी रहे, रन आउट हुए और वहीं से दिल्ली की टीम मुश्किल में आई। मुश्किल में भी आई और फिर देखिए हार भी मिली। अगर आपको अपने ही ग्राउंड पर हार मिलती है तो फिर ये चुभती भी है हार। और मतलब इतनी अच्छी बल्लेबाजी आपके टॉप ऑर्डर, भले ही मतलब पहला विकेट जो है वो पावर प्ले में आपका गिर गया था, लेकिन एक अच्छी साझेदारी जो है वो यहाँ पर फैप ने अच्छी जो है वो साझेदारी की। और वो साझेदारी जो है वो आपको और देर तक बनानी चाहिए थी। जैसे हम बार बार बात कर रहे थे कि थोड़े से अगर आप कंट्रीब्यूशन आपका अच्छा हो जाता, तालमेल आप बैठा लेते किसी भी बल्लेबाज के साथ, तो बहुत मुश्किल नहीं था, बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं था कि आप उसे चेज नहीं कर पाए। और यही गलती, मतलब रन आउट जो था केएल राहुल का, वो टर्निंग पॉइंट यहाँ पर दिल्ली के लिए रहा है। और दिल्ली की टीम हमने देखा है कि 4 मैच, पहले मैच जो पहले के मैचेस थे वो जीत कर आ रही है, तो उम्मीदें भी वही होती है कि भाई इसकी टीम में वो पावर हिटर है आशुतोष शर्मा, जो कि हमने देखा ही था कि पहले 2-3 मैचेस में उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। और मतलब यहाँ पर आशुतोष के लिए बहुत बड़ा कहते हैं ना कि जब आपको पता होता है कि भाई मैच बना हुआ है, तो अगर आप 30 या 40 रन भी बना देते, 20 रन भी बना देते, तो आप टारगेट के बिल्कुल नजदीक होते और मैच को जीत भी सकते। लेकिन उसके बाद नरेन का तूफान आया वो गेंदबाजी में और उन्होंने धराशायी कर दिया दिल्ली की टीम को। और दिल्ली की टीम हालांकि अभी भी बहुत अच्छे पॉइंट्स इनके पास हैं, नेट रन रेट काफी अच्छा है, लेकिन अगर आप यहां से मैच को बनाना होगा तो आपको हर एक मैच जीतना पड़ेगा, तभी आपके लिए प्लेऑफ की जो खिड़की है ना वो खुल पाएगी। चलिए, बिल्कुल प्लेऑफ की खिड़की खुल पाएगी तभी जब अच्छा परफॉर्म करेंगे। सुनील नरेन की लगातार चर्चा हो रही है, तो अगले अपडेट के जरिए उनका भी परफॉर्मेंस जो रहा उस पर बात कर लेते हैं। किस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी में एक तेज रन्स बनाए और उसके बाद गेंदबाजी में भी किस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस की, वो भी आपको बता देते हैं। 4 ओवर में 29 रन देकर सुनील नरेन ने 3 अहम विकेट लिए। इसके अलावा वरुण चक्रवर्ती ने भी अच्छी गेंदबाजी की। वरुण चक्रवर्ती ने 39 रन दिए और 2 विकेट लिए। इसके अलावा आंद्रे रसेल, वैभव और अनुकूल रॉय को एक विकेट मिला। तो जैसे बल्लेबाजी अच्छी हुई टीम की, वैसे ही गेंदबाजी में भी आप कह सकते हैं कि सभी गेंदबाजों ने मिलजुल कर परफॉर्म किया। सभी गेंदबाजों ने एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से बैक किया। और जीत के लिए जो जरूरी होता है कि वो विरोधी टीम पर दबाव बनाए रखना, वरना क्या होता है, कोई एक गेंदबाज तो लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहा है लेकिन दूसरे गेंदबाजों की पिटाई हो रही है। अभी जिस दिन वैभव सूर्यवंशी पिटाई कर रहे थे अंकिता, उस दिन सिर्फ और सिर्फ राशिद थे जो बच रहे थे, वरना बाकी सारी गेंदबाजों की पिटाई हो रही थी। अगर वहां पर एक गेंदबाज कोई और होता जो थोड़ा सा दबाव बनाता तो शायद कहानी और होती। लेकिन यहां इस मैच में अगर हम बात करें तो कोलकाता की टीम के हर एक गेंदबाज ने बेहतर परफॉर्म किया। और बस वही बात जो अभी आपने भी कही ना, और जो मैं हमेशा कहता हूं कि जैसे ही इस टीम में यानी केकेआर की टीम में कैरेबियन प्लेयर्स की इन्वॉल्वमेंट, उनका जो परफॉर्मेंस है वो सुधर जाता है, तो इस टीम का जो रंग है, इस टीम का जो ढंग है, इस टीम का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग दिखाई देने लगता है, जैसा इस मैच में दिखाई दिया। हर्षित के अलावा हर किसी को यहाँ पर जो है वो विकेट्स मिली है। वरुण को भी यहाँ पर 2 विकेट, सुनील को भी 3 विकेट। और जब पता होता है आपको कि भाई आपने कम स्कोर पर ही आउट कर दिया, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, आप और भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं और सामने बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होता कि भाई चलिए आशुतोष है, आशुतोष को चलता किया तो बाकी के बैट्समैन अपने आप आउट हो जाएंगे, थोड़ा प्रेशर करेंगे और फिर डॉट बॉल भी जाएंगी। तो दिल्ली की टीम को मतलब बाउंस बैक करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रॉफी नहीं जीती है, केकेआर की टीम डिफेंडिंग चैंपियन है, तो हल्के में अभी तक लिया जा रहा था कि भाई हम लोग भी बातें बार बार कर रहे थे। और बातें इसलिए भी करते हैं कि प्लेयर्स काफी अच्छे हैं, कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है, तो अगर आप प्रदर्शन नहीं करेंगे, उस तरीके से फॉर्म नहीं दिखाएंगे, तो आपको ट्रोल भी होना पड़ेगा, जो कि आपकी टीम का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर माना जाता है कि भाई कैरिबियन प्लेयर है, रसेल है, नरेन है, जो कि अपनी बल्लेबाजी, अपनी गेंदबाजी से मैच का रुख पलट सकते हैं। तो अब केकेआर जीत चुकी है और जीत के साथ ही पॉइंट्स टेबल पर भी जो है वो बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव तो नहीं हुआ है, लेकिन पॉइंट्स जो है वो 2 पॉइंट्स जो है वो केकेआर के खाते में जुड़ गए। और यहीं से जो हम बार बार बात करते हैं कि जो उम्मीदें अभी बरकरार है केकेआर के लिए, केकेआर के फैंस जो है वो चिंता ना करें, उनके लिए भी ये मैच जीतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है कि हर एक मैच को बड़े मार्जिन से आपको जीतना पड़ेगा। बड़े मार्जिन से इसलिए क्योंकि तभी आपका जो रन रेट है वो प्लस में होगा, तभी आपका जो पॉइंट्स है वो जुड़ेंगे आपकी टीम के साथ। और हम देखते हैं बार बार कि जैसे हमने अभी पिछले मैच में भी बात की थी कि भाई टॉप 4 में भले ही आपके पॉइंट्स 12 है, लेकिन नेट रन रेट अगर थोड़ा सा भी इधर उधर है तो आपका जो मतलब पोजीशन होता है टॉप 2, टॉप 3, टॉप 4 में, वो थोड़ी सी दिक्कतें हो जाएंगी आपके लिए। बिल्कुल, और इसीलिए ये जो गणित है पॉइंट टेबल का वो और इंटरेस्टिंग होता जाता है कि कोलकाता की टीम जो मुश्किल में लग रही थी, एक मैच जीतते ही एक बार फिर उसने कहा कि नहीं, अभी हमको आप खारिज मत कीजिए, अभी हम प्लेऑफ की रेस में हैं, हम लगातार मैचेस जीतने का दमखम रखते हैं। ये दिखाया उन्होंने पिछले मैच में। क्या कहा दोनों टीमों के कप्तानों ने, आपको बैक टू बैक दोनों टीमों के कप्तानों के बयान दिखाते हैं और उसके बाद शो रैप अप करेंगे। लेकिन पहले वो बयान आपको दिखा देते हैं। दिखा दीजिए बयान भाई, पहले आप
कोलकाता की टीम का बयान पहले देख लेते हैं। अजिंक्य रहाणे ने कहा, सुनील नरेन ने जब 2 विकेट लिए उसके बाद जब उन्होंने 3 विकेट जल्दी खोए तब मुझे लगा कि ये मैच हमारा है। सुनील नरेन ने अच्छी गेंदबाजी की, आंद्रे रसेल ने भी उन्हें अच्छा साथ दिया है, रॉय ने भी अच्छी गेंदबाजी की, वो हमारे लिए अच्छा प्रदर्शन करता रहा है। मैंने सोचा उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। नरेन एक चैंपियन गेंदबाज है, इस टीम के लिए वो शानदार प्रदर्शन करते रहे हैं। मेरे लिए कप्तान के तौर पर उनका टीम में होना अहम है। वरुण के लिए भी मैं यही बात कहूंगा। नरेन अब भी टीम में नेट्स में टीम पहले आकर अभ्यास करते हैं। आंद्रे रसेल भी लगातार यॉर्कर का अभ्यास करते हैं। तो यानी तैयारियां उसी संजीदगी से हो रही हैं जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले मैं कर रहा था कि वो दमखम है इस टीम के अंदर कि लगातार मैचेस जीतकर आपको एक बार फिर वो प्लेऑफ की रेस में बड़ी मजबूती से दिखाई दे सकती है। ये रहा बयान अजिंक्य रहाणे का। अब बात कर लेते हैं अक्षर पटेल की, क्योंकि उनकी टीम की शुरुआत अच्छी थी, पिछले 2 मैचेस अच्छे नहीं गए। क्या कह रहे हैं अक्षर पटेल, उनका भी बयान दिखा दीजिए, उससे भी समझ में आ जाएगा कि दिल्ली के खेमे में किस तरह का माइंडसेट चल रहा है। हमने पावर प्ले में 15-20 रन ज्यादा दे दिए, लक्ष्य का पीछा करने में हमसे गलतियां हुई, कुछ विकेट बदकिस्मती से गिरे। पावर प्ले के बाद हमने जिस तरह कोलकाता के बल्लेबाजों को रोका वो अच्छा प्रयास था। जब विपराज या आशुतोष क्रीज पर थे तब हमें जीत की उम्मीद थी, लेकिन कई बार किस्मत आपका साथ नहीं देती है। मेरे हाथ में फील्डिंग के दौरान चोट लग गई थी, बल्लेबाजी के दौरान मुझे तकलीफ हो रही थी। हैदराबाद के खिलाफ मैच में भी 3-4 दिन का वक्त है, उम्मीद करता हूं तब तक मेरी चोट ठीक हो जाएगी। उम्मीद पर दुनिया कायम है, ये हम भी कहते हैं। अंकिता तो शो में लगभग रोज ये हर बार एक बार ये बात जरूर कहती है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद यही होगी दिल्ली के फैंस को कि अब ये चोट भी ठीक हो जाए और हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले से पहले वो जो टीम का रंग था जो शुरुआती मैचेस में दिख रहा था वो रंग वापस आ जाए। बिल्कुल वापस आना भी चाहिए, क्योंकि आपने वो भरोसा जो है वो दे दिया है। अगर आपने भरोसा दिया, ट्रस्ट बना दिया फैंस के लिए, अपनी टीम के लिए, तो आपको वो करना पड़ेगा और किसी भी हालत में करना पड़ेगा, क्योंकि बैक टू बैक अगर आप मैच को जीतते हैं और बैक टू बैक अगर आप हर एक मैच में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। अक्षर की बात करें तो बल्लेबाजी से और गेंदबाजी से भी उन्होंने इंप्रेस किया है। टीम इंडिया के वो उपकप्तान भी हैं T20 फॉर्मेट के, तो हर एक मैच में हमने देखा कि अक्षर ने बहुत ही बेहतरीन कप्तानी के साथ साथ थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन जो मिडिल ऑर्डर का रहा है वो देते नजर आए हैं। लेकिन हार मिलती है तो आप ट्रोल भी होते हैं, भले ही आपके बल्लेबाजों ने कितना भी अच्छा, फैफ डुप्लेसिस ने अच्छी बल्लेबाजी की लेकिन कुछ काम नहीं आई वो बल्लेबाजी। तो हारते हैं तो आपको क्रिटिसाइज भी किया जाता है, लेकिन जो कैलिबर आपके अंदर है वो आपको दिखाना पड़ेगा। वो पोटेंशियल जो है वो अगले मैच में, जो कि अक्षर पटेल जो है वो कह भी चुके हैं कि भाई हैदराबाद के साथ जो मैच होगा उस मैच में बाउंस बैक करेगी टीम। और इस टीम में वो दमखम है जो कि हमने पहले दिल्ली की टीम हम देखते थे कि भाई थोड़ी सी वीक हो जाती, स्टार्टिंग के मैचेस हार जाती, लेकिन इस टीम ने भरोसा दिया है कि भैया ट्रॉफी 2025 की नजदीक है और उस ट्रॉफी के पास पहुंचना है और ट्रॉफी जीतना भी है। बिल्कुल, और तमाम लोग जो हैं, तमाम क्रिकेट फैंस जो थोड़े से न्यूट्रल क्रिकेट फैंस हैं, उनकी भी यही चाहत है कि इस बार ये ट्रॉफी जो है किसी ऐसी टीम को मिले जिसने अभी तक इस ट्रॉफी में जीत का स्वाद नहीं चखा है। दिल्ली वैसी ही एक टीम है, तो निश्चित तौर पर अगले मैच से पहले वो जिस रंग की मैं बात कर रहा हूँ, जिस ढंग से उसने शुरुआती मैचेस जीते थे उसमें वापस आ जाए, ऐसा उसके फैंस भी चाहते हैं। चलिए, इस शो में इतना ही। शो को रैप अप करें उससे पहले एक बार फिर हमेशा की तरह आपसे गुजारिश करेंगे कि आप स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप इस शो पर हमसे जुड़े, इसके लिए मेरी तरफ से, अंकिता की तरफ से और हमारी स्पोर्ट्स टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी मिर्ची धनिया। नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MGH। मसाला